प्रधानमंत्री मोदी का आज बिहार और बंगाल का दौरा। विधानसभा चुनाव से पहले गयाजी में बिहार को देंगे करीब 13,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात। पीएम मोदी सुबह 11 बजे गयाजी और दिल्ली के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस और बुद्ध सर्किट ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। जनसभा को करेंगे संबोधित। गयाजी के बाद पीएम मोदी दोपहर 1:30 बजे पहुंचेंगे सिमरिया। गंगा नदी पर उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाले औटा सिमरिया पुल का करेंगे उद्घाटन। बिहार के बाद पीएम मोदी का पश्चिम बंगाल दौरा। कोलकाता में करीब 5200 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। मेट्रो ट्रेन के नए सेक्शन की शुरुआत करेंगे। बिहार में राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा का आज छठा दिन। मुंगेर से भागलपुर के नवगछिया तक आज होगी यात्रा। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव रहेंगे मौजूद। मुंगेर में गुरुवार को गरजे राहुल गांधी, कहा वोट चोरी की वजह से हमारा गठबंधन लोकसभा चुनाव हारा, अब बिहार में एक भी वोट नहीं चुराने देंगे। तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार पर अटैक, कहा सीएम से बिहार संभल नहीं रहा, नई सरकार बनानी है जो सबको साथ लेकर चले। गिरिराज सिंह की चुनाव आयोग से मांग, राहुल तेजस्वी माफी मांगे वरना उन पर केस दर्ज हो। लालू यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव आज करेंगे बड़ा खुलासा। अपने साथ षड्यंत्र करने वाले 5 परिवारों का नाम और फोटो के साथ करेंगे पर्दाफाश। तेजप्रताप यादव का सोशल मीडिया पर दावा, 5 परिवार ने किया राजनीतिक करियर तबाह और परिवार से दूर। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का मुस्लिम टोपी पहनने से इनकार। मंत्री जमा खान को टोपी पहनाने से रोका, उल्टे मंत्री को ही पहनाई टोपी। सीएम नीतीश की टोपी पहनने से इनकार पर एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने साधा निशाना। कहा नीतीश पहले मुसलमानों के लिए बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन अब चुनाव करीब हैं और वो बीजेपी के साथ हैं। संसद में मानसून सत्र के आखिरी दिन राज्यसभा में हंगामे के बीच ऑनलाइन गेमिंग बिल पास। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले, ऑनलाइन गेमिंग ड्रग्स की तरह खतरनाक। ऑनलाइन गेमिंग बिल के पास होने पर पीएम मोदी ने कहा, सरकार भारत को गेमिंग हब बनाने के लिए प्रतिबद्ध। ये बिल ई स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स को बढ़ावा देगा। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का संविधान संशोधन बिल पर आरोप, कहा बिल के माध्यम से सरकारें बिगाड़ने और बनाने की रणनीति तैयार करना चाहती है बीजेपी। पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से की बात। यूक्रेन और पश्चिम एशिया के लिए शांतिपूर्ण समाधान पर चर्चा। ट्रंप के टैरिफ वॉर के बीच मॉस्को में राष्ट्रपति पुतिन से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर। भारत और रूस के बीच मजबूत साझेदारी पर हुई बात। रूस के विदेश मंत्री से भी एस जयशंकर की मुलाकात। राजनीतिक और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर रहा फोकस। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से भारत रूस में दुनिया के सबसे मजबूत रिश्ते रहे हैं, मॉस्को में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। हम नहीं, रूस से सबसे ज्यादा तेल चीन खरीद रहा, मॉस्को में पूछे सवाल पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ भारत को मिला चीन का साथ। चीन ने 50% टैरिफ को बताया ट्रंप की गुंडागर्दी। चीन के राजदूत शू फियोंग ने भारत और चीन को एशिया के 2 इंजन बताया। कहा दोनों देशों की साझेदारी वैश्विक स्थिरता के लिए जरूरी। दिल्ली एनसीआर में स्ट्रीट डॉग्स पर सुप्रीम कोर्ट आज देगा अंतरिम आदेश। 3 जजों के बेंच ने 14 अगस्त को पिछले आदेश पर रोक लगाने की याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला रखा था सुरक्षित। घुसपैठ रोकने के लिए असम सरकार का फैसला। असम में 18 साल से ज्यादा उम्र वालों का नया आधार कार्ड नहीं बनेगा। चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 2 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की। सुशील कुमार लोहानी और डी आनंदन बने पर्यवेक्षक। दिल्ली में उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर बैठकों का दौर लगातार जारी है। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने यूपी और उत्तराखंड के बीजेपी नेताओं से मुलाकात की। हमले के बाद काम पर लौटी सीएम रेखा गुप्ता, फोटो शेयर कर कहा, डरकर दिल्ली वालों के लिए लड़ना नहीं छोड़ सकती। सीएम रेखा गुप्ता को केंद्र ने Z कैटेगरी सुरक्षा दी। सीआरपीएफ की क्लोज सिक्योरिटी में रहेंगी। सीएम रेखा के हमलावर से पूछताछ में आईबी समेत कई केंद्रीय जांच एजेंसियां शामिल। हर एंगल से पुलिस कर रही है जांच। सीएम रेखा गुप्ता पर अटैक के बाद बड़ा प्रशासनिक बदलाव। दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसबीके सिंह को 21 दिन बाद ही पद से हटाया गया। सतीश गोलचा बनाए गए नए पुलिस कमिश्नर।